नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। बस रेगुलर रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, सिलेक्शन आपका 100% होगा। कंडीशन दो ही है सक्सेस होने की, रेगुलरिटी रखो, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन के साथ आप स्टडी करते रहो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। प्रॉफिट लॉस मैं आपको पढ़ा रहा था, 4 क्लासें मैंने आपको पढ़ा दी है, आज 5वीं क्लास है। मज़ेदार कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आप सीखते जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपके साथी हैं उनको भी जोड़ो, उनको भी बताओ। आपको सबको बताना है, सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई एग्जाम दो आपका मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा। बिल्कुल आराम से हर एग्जाम निकलेगा आपका। रेगुलरिटी आपको रखनी है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसकी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। फिर आपसे पूछा है हानि प्रतिशत क्या होगी। कोई व्यक्ति है, विक्रय मूल्य का 20% हानि को अनुमानित करता है कि जितना भी विक्रय मूल्य है उसका 20% हानि होती है। तो मैं विक्रय मूल्य को 100 मान लेता हूं। यह आपका विक्रय मूल्य 100 इकाई, 100 इकाई विक्रय मूल्य है। तो आपको हानि कितनी होगी 20%। देखो विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो मैं 100 का 20% निकालूंगा तो 20 ही आएगा, 20 इकाई होगी। हानि कितनी होगी, देखो 100 का 20% ऐसे निकाल सकते हो आप। 100 से 100 कट गया, कितना बचा 20। तो हानि कितनी आ गई 20। कोई चीज़ आप 100 रुपये में बेचते हो, हानि हो गई आपकी 20 की। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना होगा आपको, 100 रुपये में कोई चीज़ बेचते हो, 20 रुपये का नुकसान होता है, तो खरीदा कितने में 120 इकाई में। ये आपका क्या है, क्रय मूल्य। आपको हानि प्रतिशत पूछिए आपसे, हानि या लाभ किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। हानि प्रतिशत में निकाल रहा हूँ, 120 पे कितने का नुकसान, 20 का। क्रय मूल्य बट्टे में रहेगा और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 2 12 में 6 बार जाएगा। फिर 2 के भाड़े से काटो 3 बार और ये 50 बार। आपका आंसर आएगा 50/3%। 50 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, बच के 2 हो गए 20, 3 छिके 18, 2 बच गए, 3 का भाग दे रहे हो, 16 से 2/3% का आपको नुकसान होगा। हम लोगों ने देखा नहीं, 50/3% ही दे रखा था, बट आगे सोल्व कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर होगा डी। देखो 50/3% मिल जाए या 16 से 2/3% मिल जाए, दोनों में से एक मिलेगा। डी ऑप्शन आपका आंसर है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। इसलिए मैंने विक्रय मूल्य को 100 माना है कि जितनी भी आपकी हानि है विक्रय मूल्य का 20% है। विक्रय मूल्य मैंने 100 माना, हानि कितनी होगी, विक्रय मूल्य का 20%, तो कितना आएगा 20। तो खरीदा कितने में, 100 में बेचते हो, विक्रय मूल्य का मतलब बेच रहे हो आप, 20 का नुकसान हो रहा है, तो खरीदा कितने में, 120 में। आपसे दोबारा हानि पूछा है तो वो क्रय मूल्य पे आपको निकालनी है। वैसे लाभ या हानि है ना, क्रय मूल्य पे आपको निकालना होता है। जब तक क्वेश्चन स्पेशली नहीं बोले ना कि विक्रय मूल्य पे निकालो, लाभ या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पे निकालो तो ही निकालना है। नहीं आपको डायरेक्ट पूछ लिया कि हानि प्रतिशत निकालो, ये क्रय मूल्य पे ही निकलेगी, तो क्रय मूल्य की जरूरत है, इसलिए अपन ने क्रय मूल्य निकाला। क्रय मूल्य आ गया 120, 20 का हानि गुणा 100, प्रतिशत में बदल दिया, 50/3 आपका आंसर होगा। इसको आगे सोल्व करते हो 16 से 2/3% आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। अब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी लाभ है उस पे विक्रय मूल्य पे आप निकालोगे तो कितना आएगा, लिखा हुआ है ना विक्रय मूल्य पे परिकलन, मतलब विक्रय मूल्य पे आप कैलकुलेट करते हो तो लाभ कितना होगा। क्रय मूल्य पे तो 20% होता है, तो क्रय मूल्य को मान लो आप। क्रय मूल्य कितना मानोगे, 100 इकाई। क्रय मूल्य आपका है 100 इकाई। आपको लाभ होता है 20% का, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है, तो लाभ 100 का 20% निकालूंगा तो 20 ही आएगा, 20 इकाई का आपको लाभ हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य आएगा 100 की चीज आप 20 के लाभ पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 120 में, 120 इकाई में ही तो बेचोगे। देखो 100 रुपए की तो आपकी वस्तु थी, 20% लाभ पे आप बेचोगे तो 120 में ही तो बेचोगे। क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पे आप लाभ निकालो। अगर स्पेशली बोले ना कि लाभ विक्रय मूल्य पे निकालो तो विक्रय मूल्य बट्टे में जाएगा, ध्यान रखना। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है किस पे, विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य बट्टे में जाएगा 120। कितने का लाभ, 20 का, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 2 के भाड़े से काट दो, ये 3 बार और ये 50 बार, 50/3%। क्या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा, या इसको आगे सोल्व कर लो। 3 एकम 3, बच के 2 हो गए 20, 3 छिके 18,
2/3 का भाग दे रहा हूँ, 16 से 2/3% आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो इसमें विक्रम मूल्य को बट्टे में क्यों रखा हूं मैं, क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ है ना आप विक्रम मूल्य पे परिकलन करके, विक्रम मूल्य पे आप कैलकुलेशन करके निकालो, स्पेशली क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसलिए मैं बट्टे में विक्रम मूल्य का रख रहा हूँ। ठीक है। यदि किसी वस्तु के विक्रम मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पे 10% की हानि होती है। आरंभिक लाभ प्रतिशत कितना था ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको समझना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हो, विक्रम मूल्य को कम कर दिया, और कितना कम कर देते हो? 60%। कम करते करते 60% आपने कम कर दिया विक्रम मूल्य को। फिर आप बेचते हो ना किसी चीज को, तो क्रय मूल्य पे आपको 10% की हानि होती है। तो इससे क्रय मूल्य विक्रम मूल्य की वैल्यू निकालो, कम करने के बाद जो वैल्यू आई है वो। देखो क्रय मूल्य मानता हूं मैं कि 100 है, क्रय मूल्य कितना आपका? 100 इकाई है, और आपको हानि होती है कितने की? 10% की। तो मैं 100 का 10% निकालूंगा तो 10 इकाई आएगा। तो आप विक्रम मूल्य बता सकते हो कि कितना होगा? जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाओ, आसान है बिल्कुल। 100 की चीज 10 के नुकसान पे बेचोगे तो 90 इकाई में आप बेचोगे क्या? ये 90 इकाई विक्रम मूल्य आया, ये कब का है पता है आपको? जब आप विक्रम मूल्य को 60% कम कर देते हो फिर बेचते हो तो आपको 10% का नुकसान होता है। मतलब ये जो विक्रम मूल्य आया ना 90, ये पहले वाले विक्रम मूल्य को 60% आपने कम करा ना तो आया है, फिर चीज को आपने बेची तो 10% का नुकसान हो गया आपको। देखो समझना है, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं। किसी वस्तु के विक्रम मूल्य को आपने इतना कम कर दिया कि जब उसको आप बेचते हो तो 10% का नुकसान होता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य मैंने कितना माना? 100, हानि हुई आपको 10 की, तो बेचा कितने में? 90 में। ये 90 में आया, विक्रम मूल्य 90 आया। 90 कब आया? जो पहले वाले विक्रम मूल्य को आपने कितना कम कर दिया? 60%। हर की वैल्यू 100% होती है, आपने इसको 60% तो कम कर ही दिया। कितना प्रतिशत बचा? वो 40% ही बचा था पहले वाला विक्रम मूल्य, और उसका मान कितना है? 90। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मान लो कि पहले विक्रम मूल्य मान लो 8 था, इसको आपने कम कर दिया 60%, तो ये बचेगा कितना? 40%। 40% ही तो बचा, हर की वैल्यू 100% होती है, 60% तो आपने कम कर दिया। अब इसका मान कितना प्रतिशत बचा? 40%, और उसका मान कितना है? 90 है। देखो कम करने के बाद ही तो 90 में बेच रहे हो, 60% कम करने के बाद आप में 90 में बेच रहे हो, तो आर को आप 60% कम करा, क्या मान आया? आर गुना 40/100, उसका मान किसके बराबर? 90 के बराबर। इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़े से काटो 2 बार, ये 5 बार, फिर 2 का भाग दे दो इसमें, 90 में 45 बार, 45 5 से गुणा होगा तो आर का मान आ जाएगा कितना? 5 25 बच के 2, 5 को 20 और 2 22, 225। ये पहले वाला विक्रम मूल्य है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा आरंभिक लाभ क्या होगा? आरंभिक लाभ मतलब आरंभिक विक्रम मूल्य पे आपको वस्तु को बेचना है, तो आपका क्रय मूल्य तो 100 है। अगर आप 225 में ही बेचते हैं तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 125 का। और लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, 125 का लाभ होगा किस पे? 100 पे, क्योंकि क्रय मूल्य आपका कितना है? 100 है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 125% का लाभ होगा अगर आप आरंभिक विक्रम मूल्य पे इसको बेचते तो। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। आराम से समझना, किसी वस्तु के विक्रम मूल्य को आपने 60% कम कर दिया, फिर आप उसको बेचते हो तो क्रय मूल्य पे आपको 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य मैंने 100 माना, हानि हो गई 10%, 100 का 10% निकालूंगा 10 इकाई आएगा। तो कितने में बेचोगे आप? 90 में। अब क्वेश्चन एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होता है, 90 में आपने बेचा। ये 90 का मान किसके बराबर रख सकते हो कि पहले वाला जो विक्रम मूल्य है उसको मैंने क्या माना? आर, इसको आप कम कर दिया, 60% कम कर दिया, तो ये कितना बचा? 40%। ऐसे 100 - 60, तो कितना बचा? 40%। प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100, और इसका मान किसके बराबर? 90। तो पहले वाला विक्रम मूल्य कितना आ गया? 225। क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक लाभ बताओ, तो आरंभिक लाभ निकालना, तो आरंभिक विक्रम मूल्य पे आपको बेचना पड़ेगा। क्रय मूल्य तो आपका फिक्स है 100 ही रहेगा, इसको 225 में बेचते हो तो 125 का लाभ 100 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आएगा आपका? 125% आपका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये बता दिया। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रम मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तो उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ बराबर क्या होता है या हानि बराबर क्या होता है। जैसे मान लो 5 रुपए आपका क्रय मूल्य है, और किसी वस्तु को 5 रुपए क्रय मूल्य है, उसको 6 रुपए में आप बेच देते हो, तो क्या होगा? आपको लाभ होगा, 1 रुपए का लाभ होगा। 5 की चीज आप 6 में बेचोगे तो आपको लाभ ही होगा ना।
छोटा सा बच्चा भी बता देगा 5th क्लास का कि 5 की चीज 6 में बेचोगे तो आपको लाभ होगा। कितने का होगा? 1 रुपए का लाभ होगा। कैसे आया? मैं 6 में से 5 को घटा दूंगा तो ये आपका लाभ आ जाएगा। तो 6 क्या है? 6 विक्रय मूल्य है। ऐसे ही समझाता हूं मैं, आप फॉर्मूले भूल ही नहीं सकते। जो भी कॉन्सेप्ट है आप भूल ही नहीं सकते। मैं इनको फॉर्मूले तो बोलता ही नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट है ये, भूल ही नहीं सकते। मैं एग्जाम्पल ही ऐसे लेता हूँ। 6 विक्रय मूल्य, 5 क्या है? क्रय मूल्य है, और 1 क्या है? लाभ है। अब आप पता है क्या डायरेक्ट आप ऐसे रटते हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, फिर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि होता है। कुछ भी नहीं जा रहा। आप एग्जांपल मान लो ना, लाभ कब होगा? 5 की चीज 6 में बेचो, 10 की चीज 11 में बेचो। 11 में से मैं 10 घटाऊंगा, 11 क्या है? विक्रय मूल्य है, 10 क्या है? क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाऊंगा तो आपका लाभ आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं 3 की चीज 2 में बेच दूं, 3 आपका सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और 2 एसपी है, तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। 3 की चीज जब 2 में बेचोगे तो नुकसान ही होगा। कितने का? 1 का। 1 कब आएगा? जब 3 में से मैं 2 को घटा दूंगा, तो 1 का लॉस होगा, हानि आएगी आपके पास। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्या है आपका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से 2 विक्रय मूल्य अगर मैं घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा? आपको हानि का मान आ जाएगा। ये हानि होगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप घटा दूंगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे तो हानि। सर याद नहीं रह रही, ये चीजें याद होती नहीं आपको, तो एग्जाम्पल मान लेना कुछ ना कुछ कि 5 की चीज 6 में बेची तो लाभ होगा, 3 की चीज 2 में बेची तो नुकसान होगा। ऑटोमेटिक फॉर्मूला जनरेट कर लेना, दिमाग में सेट करो कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक विक्रेता 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। इसका सीधा सा तरीका भी मैं बताऊंगा। 60 चीजें वो ला के बेच रहा है, तो 60 चीजें बेचेगा कब? जब वो 60 खरीद के लाएगा, तभी तो उसको लाभ होगा कि 60 खरीद के लाया और 60 बेच दी, फिर उसको लाभ हो गया। इसको कैसे सेट करना है? 60 का एसपी, एसपी का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य, ध्यान रखना। 60 का एसपी में से मैं 60 का सीपी घटा देता हूं तो ही लाभ होगा ना। देखो 60 चीजें बेचता है, 60 चीजें बेचेगा कब? जब 60 चीजें उसके पास होगी, वो खरीद के लाएगा। तो 60 का एसपी, 60 के विक्रय मूल्य में से मैं 60 का क्रय मूल्य घटा दूंगा तो आपको लाभ होगा। और लाभ किसके बराबर होता है? 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, 15 एसपी के बराबर लाभ होता है। अब सीपी को एक तरफ कर लो, एसपी को एक तरफ कर लो। 60 एसपी है, एसपी की तरफ एसपी आएगा, 15 छोटा है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा? 45 एसपी। देखो 60 एसपी है, ये एसपी इधर गया, बराबर की इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 60 में से 15 गया तो कितना बचा? 45। ये माइनस का सीपी है 60, बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 15 के फाड़े से 15 थी 45, 15 चौके 60। एसपी अपने सामने वाली को देखेगा, पास वाली को नहीं देखेगा, तो एसपी का मान कितना आ जाएगा? 4। सीपी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहां देखेगा? अपने सामने वाली को देखेगा, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा? 3। देखो सीपी तो कितना आ गया? 3, और एसपी कितना आ गया? 4। अब आप निकाल सकते हो या नहीं? सीपी का मतलब क्रय मूल्य आपका 3 है और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य 4 है। क्या होगा? आपको लाभ होगा। कितने का? 1 का। किस पे? 3 पे। क्रय मूल्य पे लाभ निकाला जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा। 1 का लाभ 3 पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से। 100/3% आपका आंसर होगा। इसको आगे और सोल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। ऐसे ही सोल्व करना है आपको। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो ना, ध्यान से समझना मैं क्या चीज बता रहा हूं आपको। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो, जो वैल्यू दे रखी है वो का वो डेटा मान लो आप कि साहब समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। 60 चीजें बेचकर तो क्या ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 60। इधर बता रहा हूं, देखो साइड में जो चीजें दे रखी है, जो डेटा दे रखा है वही मान लो आप, सेम उसी का डेटा मानना है। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो, 60 चीजें बेचकर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 60। ये 60 हो गया। 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितने के बराबर होता है? 15 चीजों के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ का मान कितना आ जाएगा? 15। जो दे रखा है वो देख लो। 60 में बेचते हो, 15 का लाभ, खरीदा कितने में? क्रय मूल्य निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो कि 45 में खरीदूंगा मैं। 60 में आप बेच रहे हो, 15 रुपए का आपको लाभ मिल रहा है, तो 45 में ही तो खरीदा। अब लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो कि 15 का लाभ होगा किस पे? क्रय मूल्य बट्टे में जाएगा,
और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 15 × 3 = 45, 3 100 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। जब विक्रम मूल्य के बराबर लाभ हानि हो, जो वैल्यू दे रखी है उसी को आप डेटा मान के सोल्व करो, आपका आंसर परफेक्ट आएगा और परफेक्ट तरीका रहेगा। बेसिक मैंने आपको ये बता दिया। अगर क्रम मूल्य के बराबर लाभ हानि होगा तो आपको ऐसे ही चलना है। आगे 2-3 क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेट होगा दिमाग में। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरा समझाने का यही तरीका होता है। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा। रेगुलर रहना है आपको। अगले क्वेश्चन को देखो, 100% सेट होगा दिमाग में। देखो, 144 मुर्गियां बेचने पे महेश को 6 मुर्गियों के विक्रम मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो विक्रम मूल्य के बराबर आ गई, जो डेटा दे रखा है उसको सेम उसी को उठाओ, वही वैल्यू मान लो। तो उसका घाटे का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत आपको बताना है। 144 मुर्गियां बेचने पर विक्रम मूल्य का मान कितना आ गया, 144। आराम से समझ में आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा भाई। 144 विक्रम मूल्य आ गया। 6 की क्या हो रही है आपको, हानि हो रही है। हानि हो रही है ना, तो हानि हो गई आपको 6 की। 144 में कोई चीज आप बेचते हो, 6 का नुकसान हो गया, तो खरीदा कितने में, क्रम मूल्य क्या होगा आपका। देखो क्रम मूल्य क्या 150 होगा क्या। 150 की चीज आप 144 में बेच दोगे तभी तो 6 का नुकसान होगा। ऐसा मत कर देना 138 कर दो आप क्रम मूल्य कि 144 में से 6 घटा दो 138। उल्टा क्वेश्चन पूछना कि 138 की चीज मैं 144 में बेचता हूं तो मेरे को तो लाभ हो रहा है। तो कहने का मतलब आपका जो क्रम मूल्य है वो 150 होगा। 150 की चीज है 144 में बेचोगे, 6 का नुकसान होगा। अब हानि का प्रतिशत निकाल लो। हानि प्रतिशत आएगा, 6 का नुकसान होगा आपको किस पे, 150 पे, क्रम मूल्य पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 50 के पाड़े से काटो 2 बार, ये 3 बार। 3 का भाग में 6 में दूंगा तो 2 बार जाएगा। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4% का आपको नुकसान होगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। उस तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं कैसे सोल्व करोगे। हानि बराबर क्या होता है, अगर क्रम मूल्य में से आप विक्रम मूल्य घटा दोगे तो हानि आएगी। 144 मुर्गियां वो बेचता है, तो 144 मुर्गियां बेचेगा कब, जब उसके पास 144 मुर्गियां वो खरीद के लेके आएगा। तो 144 का सीपी का मतलब होता है क्रम मूल्य। इसमें से मैं 144 का एसपी घटा दूं, विक्रम मूल्य घटा दूं, तो ये हानि का मान आएगा। क्रम मूल्य में से आप विक्रम मूल्य घटाओगे तो हानि आएगी। और हानि किसके बराबर होगी, 6 मुर्गियों के विक्रम मूल्य के बराबर, मतलब एसपी के बराबर। ये डेटा आपको लिखना है, सेम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो भी मैं लिख रहा हूं। अब एसपी को एक तरफ कर लो, सीपी को एक तरफ कर लो। 144 सीपी इधर ही रहेगा, ये माइनस का है उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 144 तो ये 6 ऑलरेडी प्लस का पड़ा है, तो क्या 150 हो जाएगा क्या एसपी, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से सीपी और एसपी का मान निकाल लो। सीपी का मतलब है क्रम मूल्य और एसपी का मतलब है विक्रम मूल्य। बार बार बता रहा हूं, सीपी अपने पास वाली को देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा, ये अपने सामने वाली को ही देखता है। आदत से लाचार है, इसका मान आ गया 150। एसपी भी ऐसे ही करता है, अपने पास वाली को नहीं देखता, ये कहां देखता है, अपने सामने वाली को देखता है। तो एसपी कितना आ गया 144। 150 में खरीदा, 144 में भेज दिया आपने, क्या होगा, नुकसान होगा। कितने का, 6 का। किस पे, 150 पे। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। सेम वही कैलकुलेशन आपको करनी है। 50 के पाड़े से 2 बार, ये 3 बार। 3 का भाग में 6 में दूंगा 2 बार। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4% का आपको नुकसान होगा। आ रही है ना, धीरे धीरे चीजें समझ में आती। मेरा यही तो है कि एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा तो दूसरे से आएगा। भागना नहीं है आपको, मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना है। अगले क्वेश्चन में चलो। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, वीडियो को रोकना है, सोल्व करना है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों को विक्रम मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रम मूल्य के बराबर आ गया, लाभ या हानि हो विक्रम मूल्य के बराबर हो रहा है। जो वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज मानो आप। 100 पेंसिल बेचने पर तो विक्रम मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 100। इतना आराम से कोई नहीं बताएगा आपको। 100 क्या आ गया आपका विक्रम मूल्य। 20 पेंसिलों के विक्रम मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 20 का। 100 में आप बेच रहे हो, 20 रुपए आपको मिल रहे हैं, खरीदा कितने में। क्वेश्चन के तरीके से आपको देखना ही नहीं है, देसी तरीके से सोचना है। 100 रुपए की कोई चीज बेची आपने, 20 रुपए मिल गए, तो अपने तो कितने की पड़ी थी वो घर में, 80 की। अब लाभ प्रतिशत निकालो, घर वालों को प्रतिशत में बताना आपको लाभ। तो 80 क्रम मूल्य है, इस पे कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से। 20 का भाग में 80 में दूंगा 4 बार, 4 का भाग में 100 में दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा, 25%। अब बोलोगे सब वैसे बेसिक से बताओ। लाभ बराबर क्या हो रहा है, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल बेचता है वो। 100 पेंसिल कब बेचेगा, जब 100 पेंसिल उसके पास होगी। तो 100 का एसपी माइनस 100 का सीपी
100 पेंसिल के विक्रय मूल्य में से मैं 100 पेंसिल का क्रय मूल्य घटा दूंगा तो आपको लाभ होगा कितने पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 पेंसिलों के एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। एसपी को एक तरफ कर लो, सीपी को एक तरफ कर लो। 100 एसपी है, 20 एसपी इधर आएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 80, ये एसपी आ गया। 100 सीपी माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। वही चीज है, 0 से 0 काट दो, आप यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो। 2 के पहाड़े से ये 5 बार और ये 4 बार। सीपी अपने पास वाली वैल्यू को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, ये सामने देखेगा। इसके सामने क्या दिखेगा इसको, 4। सीपी का मान तो आ गया 4। 80 मत कर देना क्योंकि आपने इसको सोल्व कर लिया, काट लिया ना, 4 आया ये तो। एसपी का भी ऐसा ही है, ये अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने देखेगा। और सामने क्या वैल्यू दिखेगी इसको, 5। 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, कितने का लाभ, 1 का। किस पे, 4 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। क्या आंसर आ जाएगा आपको, 25% का लाभ होगा। अब तो ये क्लियर हो गया होगा, अब तो मेरे हिसाब से किसी के डाउट नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कम से कम 15 से 20 बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है, इसमें लाभ हानि पूछा ही नहीं आपसे, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ लिया। और आप उस तरीके से भी इसको नहीं कर सकते, कैसे कि जो वैल्यू दे रखी है उसी को मान लो। उसको तब करते हैं जब आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो। इसमें क्या दे रखा है आपको, क्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो, आपको बेसिक तरीका यूज करना है, जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। हानि हो रही है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 17 गेंद बेचता है, तो 17 गेंद कब बेचेगा, जब 17 गेंद उसके पास होगी। तो 17 का सीपी, 17 का क्रय मूल्य माइनस 17 का विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य में से मैं विक्रय मूल्य घटा दूंगा तो हानि होगी, और हानि कितनी हुई है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 5 सीपी की हानि हो गई। सीपी एसपी को एक तरफ कर लो, ये तो करते आ रहे हो, ये 14 क्वेश्चन है। देखो 17 सीपी है, इधर भी सीपी है, सीपी इधर आएगा, प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। 17 में से 5 चला जाएगा तो 12 सीपी बचेगा, ठीक है। ये एसपी है, माइनस का 17 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 17 एसपी। अब इससे आपको लाभ या हानि पूछता, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आप मान निकाल के आप निकाल लेते कि आपको लाभ हुआ है या हानि। कैसे, क्रय मूल्य अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने वाली को। 17 क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, विक्रय मूल्य 12 आ गया। 17 की चीज 12 में बेच रहे हो, नुकसान होगा 5 का, किस पे, 17 पे गुणा 100। प्रतिशत में पूछता तो ये, बट आपसे तो ये पूछा है एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। इस लाइन का मतलब क्या है, जो ये समीकरण आपका बना, इसका मतलब क्या है वो आप मेरे को समझाओ। इसका मतलब ये 12 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर होगा 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के। इसका यही तो मतलब है सर कि 12 का क्रय मूल्य बराबर दे रखा है हमको 17 के विक्रय मूल्य के, और इन दोनों में से एक मान क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 12 का क्रय मूल्य, इसका मतलब यही तो है 12 गेंद का क्रय मूल्य बराबर है 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के, और दोनों में से एक मान 100% आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्या दे रखा है, 17 गेंदों को 720 में बेचता है, तो 12 का सीपी बराबर हो जाएगा 17 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 17 गेंदों का 720। तो अब ये हो गया कि आप 12 गेंद 720 रुपए में खरीद सकते हो। इसका मतलब यही तो है, 17 एसपी की जगह मैं 720 रख सकता हूं। 17 एसपी की जगह मैंने 720 रख दिया। एक सीपी का मान निकालो, एक सीपी का मतलब एक गेंद का क्रय मूल्य निकालो, 720/12। 12 का भाग मैं 72 में दूंगा, 6 बार जाएगा, 0 पीछे पड़ा है, क्या आंसर आ जाएगा, 60 रुपए। ये एक गेंद का क्रय मूल्य होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा, शेष भाग लागत मूल्य पे बेच दिया, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत का रहा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको टोटल एक भाग मानना है, एक वस्तु मान लो टोटल, उसके 3/4 हिस्से को, देखो बहुत ही आसान तरीका है सोल्व करने का। 3/4 हिस्से को तो उसने 24% लाभ पे बेच दिया। एक वस्तु थी, उसका मैं 3/4 हिस्सा बेच चुका, तो बचा कितना, 1 में से मैं 3/4 घटा दूंगा, कितना बचा, 1/4। जो 1/4 हिस्सा बचा है उसको क्या कहता है, देखो शेष भाग को, शेष कितना बचा, 1/4 लागत मूल्य पे बेच देता है, जितने में लाया उतने में बेच देता है। तो लाभ हानि पे इसका कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि जितने में लाया उतने में बेच रहा है, मतलब इस पे तो 0% का लाभ हानि हुआ है। अब 1/4 0 से गुणा होगा तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ये तो 0 हो गया अपने आप में। ये देखना है 3/4 को 24% लाभ पे बेचा है, तो इसी से आपका आंसर आएगा। तो 3/4
को 24% लाभ पे बेचा, इसको सोल्व कर लो। 24 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 6 बार, 6 3 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 18%। ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया आपको। एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है अपने आधे सामान को 50% के लाभ पे बेच देता है, ठीक है, और शेष सामान को 20% के लाभ पे बेचता है, तो उसको आपको बताना है टोटल लाभ कितना हुआ। देखो पूरा एक सामान था, आधे सामान को उसने 50% के लाभ पे बेच दिया, बचा कितना, एक में से आधा गया तो आधा ही बचा। उसको क्या करता है फिर, आधे सामान को 20% के लाभ पे बेच देता है, ठीक है, ये 20% लाभ पे बेच रहा है तो प्लस आएगा। इसको सोल्व कर लो। ये कितना आया 25, बीच में प्लस का चिन्ह है, ये कितना आया 10, 20 में मैं 2 का भाग दूंगा तो टोटल कितना लाभ होगा उसको 35%। ऐसे ही आपको सोल्व करना है। जैसे कोई व्यक्ति है अपनी वस्तु को 1/3 भाग को 10% के नुकसान पे बेचता है, 1/3 भाग को 10% के नुकसान पे बेचता है, माइनस लगाऊंगा मैं क्योंकि ये नुकसान पे बेच रहा है। शेष वस्तुओं को वो 40% के लाभ पे बेचता है या 60% के लाभ पे बेचता है। देखो मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1/3 भाग को तो वो कितने प्रतिशत के नुकसान पे बेचता है, 10% के नुकसान पे। शेष वस्तुओं को वो 60% के लाभ पे बेच देता है। एक वस्तु थी, उसका 1/3 तो आपने बेच दिया, शेष कितना बचा, 3 एकम 3, 2/3 बचा। 2/3 भाग को 60% के लाभ पे बेच रहा है। अब लाभ पे बेच रहा है, मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो देखो माइनस का 10/3 आया। इसको सोल्व करूंगा मैं, प्लस का चिन्ह है, 60 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 120/3। एलसीएम दोनों का क्या है 3 ही है, ये 3 आ जाएगा, ये माइनस का 10 प्लस का 120, भाई 3 ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, डायरेक्ट जोड़ दो घटा दो इनको। 120 में से माइनस का 10 गया तो क्या 110 बचेगा, और बट्टे में 3 है, तो आपको ये लाभ होगा। इसको चाहो तो आगे और सोल्व कर सकते हो। 3 के पार से 3 3 का 9, बच के कितना 2, 3 6 के 18, 2 बच रहा है, 3 का भाग दे रहे हो। इस तरीके से उसको प्लस में वैल्यू आती है ये तो आपको लाभ होगा, और माइनस में आती तो हानि होगी। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पे बेच दिया, शेष भाग उसके लागत मूल्य पे। लागत मूल्य पे वो बेचेगा ना तो उसको लाभ होगा ना हानि, 0% रिजल्ट रहेगा। वो बोले ना शेष भाग को लागत मूल्य पे, तो उसको तो काउंट ही मत करो आप। 3/4 को बेच दिया 20% के लाभ पे, 20% लाभ पे बेच रहा है तो प्लस आएगा, ठीक है। शेष भाग को 1 में से 3/4 गया तो कितना बचा 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो 1/4। इसको वो लागत मूल्य पे बेच रहा है, मतलब 0% पे बेच रहा है, ना लाभ ना हानि, तो इसका तो 0 हो जाएगा मामला ही। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का भाग में 20 में दूंगा तो 5 बार, 5 3 से गुणा होगा तो क्या आंसर आएगा आपका 15%। ये लाभ होगा, उसको ध्यान रखना, क्योंकि लाभ में है ये वैल्यू, प्लस में आएगी तो आपका लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। आगे क्वेश्चन पे चलो। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बट आप फंस जाते हो। एक व्यापारी ने 80 क्रिकेट बैट 50 रुपए की दर से खरीदे। उसने उसमें से 20 बैट 5% के लाभ पे बेचे। शेष बैटों का लाभ प्रतिशत क्या होगा ताकि कुल मिला के 10% का लाभ हो। देखो आराम से समझना, इससे कोई भी मतलब नहीं है कि 50 की दर से खरीदता है, 60 की दर से खरीदता है। आपको तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। 20 बैट बेचता है, कितने में से, टोटल बैट थे 80 में से 20 बैट बेच देता है, कितने प्रतिशत के लाभ पे, 5% के लाभ पे, ठीक है। शेष बेटों का लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब शेष जो बेट बचे हैं उनको भी लाभ पे बेच रहा है, तो इसलिए मैं प्लस लगा देता हूं यहाँ पे। 80 में से उसने 20 बेच दिए तो 80 में से बचे कितने 60। इसको P% लाभ मान लेता हूं कि P% लाभ पे बेचता है, और कुल मिला के ऐसा करने पे क्या होगा, उसको 10% का लाभ होगा। जब आप इन दोनों को सोल्व कर लोगे तो 10% आएगा, बराबर में 10% आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, या तो आप ऐसा करो यहीं पे इसको सोल्व कर लो। 20 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 100, ये 100/80 आ गया, ये 60P/80 आ गया, बराबर में 10 होगा। उसने 20 बैट 5% के लाभ पे बेचे। दोबारा समझा रहा हूं, समझ लो। 20 बैट 80 में से 20 बैट 5% के लाभ पे बेच दिए। शेष बैटों का लाभ प्रतिशत क्या होगा, शेष बैटों को भी वो लाभ पे बेच रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। 80 में से आप 20 बैट बेच चुके, कितने बैट बचेंगे अब 60, उनको आप बेचोगे P% के लाभ पे। मान लिया कि P% लाभ पे बेचता है। ऐसा करने पे टोटल कितना लाभ होता है उसको 10%। इसको सोल्व कर लो, 80 लघुत्तम आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 100 + 60P बट्टे में 80, बराबर में कितना आ जाएगा 10। ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, 80 10 से गुणा होगा तो कितना आएगा 800, इधर 100 + 60P बराबर 800। 100 उधर चला जाएगा, माइनस का होगा तो 60P का मान कितना आ जाएगा 700।
पी का मान निकालना है, वही आपका आंसर। ये परसेंटेज में आएगा पी का मान, ध्यान रखना। 700/60, 0 से 0 कट गया, 2 के बाड़े से काटो इसको, ये 35 बार और ये कितना 3 बार। सोल्व कर लो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 का भाग दे रहे हो। शेष बेटों को उसको 11 से 2/3% पे बेचेगा ना, तो टोटल पे उसको 10% का लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। ये मत कर देना, ध्यान रखना, आपको एक जैसा ही लगेगा, ये गलत हो जाएगा। 11 से 2/3% आपका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, राहुल के पास 200 आम थे, उसमें 30 आम 25% लाभ पे बेचे। देखो 200 में से 30 आम, सोल्व करते चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते चलो। 200 में से 30 आम उसने 25% लाभ पे बेच दिए, गुणा 25% करा दिया। 40 आम 20% लाभ पे बेच रहा है, तो प्लस ही लगाऊंगा, जब लाभ पे बेच रहा है। कितना? 40, कितने में से? 200 में से। कितने प्रतिशत पे? 20% पे, ठीक है। 60 आम 10% लाभ पे, फिर प्लस आएगा। 60 आम 200 में से 10% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। 17 आम 10% की हानि पे, तो अब यहाँ पे माइनस आएगा। 17 आम कितने में से? 200 में से, और कितने के नुकसान पे? 10% के नुकसान पे। अब इसको सोल्व कर लो, टोटल आपको लाभ हुआ है या हानि हुई, वो आपका आंसर होगा। अगर आंसर प्लस में आता है तो आपको लाभ होगा, अगर आंसर माइनस में आता है तो आपको हानि होगी। देखो 30 यहाँ पे बेचे, 40 यहाँ पे बेचे, 30 और 40 कितना होगा? 70। 60 यहाँ पे बेच दिए, 70 और 60 कितना? 130, और 70 यहाँ पे बेच के 200, कंप्लीट 200 आम बेच चुका। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करके आप देखो, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 काट दो, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, बट्टे में सबके 20 है, ऊपर की संख्या को गुणा करा लो। 25 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 75/20। ऐसे ही 20 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 80/20। 10 6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 60/20। अब ये माइनस का आएगा, 7 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 70/20। एलसीएम 20 ही आएगा, तो जो वैल्यू दे रखी है उनको डायरेक्ट जोड़ो, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। तो 75 + 80 + 60 और -70, सोल्व कर लो। देखो मैं इसको 70 ही मान लेता हूँ, ये प्लस का 70 है, ये माइनस का 70 कैंसिल हो जाएगा। 5 ऊपर था, 80 और 60 कितना हो गया? 140, और 5 इस पे एक्स्ट्रा था, तो 145/20 प्रतिशत में आएगा। 5 के बाड़े से काटो, 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 ना 45, 29 में मैं 4 का भाग दे दूंगा। देखो 7 चौक 28, 7 बार गया, 1 बच गया, और किसका भाग दे रहे हो? 4 का। इतने प्रतिशत का क्या होगा? आपको लाभ होगा, क्योंकि ये वैल्यू किस में आई है? प्लस में आई है। तो कौन सा ऑप्शन दिखेगा आपको? 7 से 1/4% आपको लाभ होगा। ये मत कर देना, ध्यान रखना, ये वाला हानि नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन करने पे जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है, इसलिए आपको लाभ होगा, ठीक है।